मकड़ी रानी और चमत्कारी चोर जी का और चित्र दोस्तों। रात के अंधेरे में सारा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। एक रहस्यमयी आकृति जोहरी बाजार के मुख्य सड़क पर प्रवेश हुई। तो यह है गुलाब राय जोहरी की मशहूर दुकान। कुछ ही देर बाद वैसा ही आकृति गुलाब राय की जोहरी की शोरूम के शटर के सामने पहुंचकर झुक गया। और कुछ ही देर बाद मेरे आदमी आते ही होंगे, आज की लूट काफ़ी माल हाथ लगेगा। ठीक उसी समय एक कार आकर रुकी। कार में 4 आदमी उतरे। अंदर आ जाओ, सारा माल अपने बैगों में भर ले जाओ। यस मास्टर। अगले ही पल मजा आ गया। फिर वे जल्दी जल्दी अपने थैलों में हीरे के आभूषण समेटने लगे। वाह, कितना खूबसूरत कीमती हार है। और जल्दी ही दुकान का सारा माल सफेद कर वे चोर बाहर निकल गए। कुछ नहीं बचा तो नहीं नहीं बास। आप हमने एक एक चीज़ को बाकी नहीं छोड़ी। सुबह गुलाब राय की दुकान खोलेगा तो गस खा के गिर जाएगा। हा 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 हा। लेकिन तभी खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना वरना भून कर रख दिए जाओगे। धमकी सुनकर मास्टर नामक अनोखे आदमी की चमकदार आंखें गुस्से से सुलग उठी। वो खैरियत चाहते हो तो दफा हो जाओ, वरना तुम लोगों का भी वही असर होगा जो तुम्हारे साथियों का पहले हुआ है। खामोश लुटेरे, आज तू बचकर नहीं जा सकता। कौन रोकेगा मुझे? तुम। हा हा। और अगले ही पल हा हा। और पलक झपकते ही ओह ओह ओह। और जैसे तिगने तिरंगों का प्रभाव समाप्त हुआ, मास्टर ने उन्हें हथेली पर उठा लिया। पुलिस के लोग महकमे में किसी काम के नहीं रहे। तुम लोग अपने शोरूम केस में सजा कर रखूंगा। लेकिन मास्टर को इस बात की पूरी तरह अनभिज्ञ था कि सामने इमारत की छत पर मकड़ी रानी उसका एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। तो ये है वह चमत्कार जो जिसने शहर में आतंक फैला रखा है। और अगले ही पल उधर इन्हें इन्हें भी माल के साथ अड्डे में पहुंचा दो। लेकिन इससे पहले नकाबपोश ने मास्टर को आदेश का पालन कर पाते। मकड़ी रानी की नज़र पड़ती ही मास्टर भयानक अंदाज में मुस्कुराया। मकड़ी रानी, अपनी मौत को बहुत जल्दी पहचान लिया तूने शैतान। मौत तो तुम्हें यहाँ की चलाई है। कहने के साथ ही खड़क खड़क। लेकिन मकड़ी रानी पहले ही सतर्क थी। अब तू बच शैतान। अगले ही पल तभी किंतु मकड़ी रानी की गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। उनने किरण के प्रभाव से मुक्त होते ही मास्टर गर्ज उठा। भागो बेवकूफ, मकड़ी रानी के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और इससे पहले मकड़ी रानी आदमी को निशाना बनाती मौका का लाभ उठाकर मास्टर के साथ ही फरार होने में कामयाब हो गई। भाग गए कम वक्त। मकड़ी रानी कार के पीछे लपकी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। अतः कार के पीछे जाने का ख्याल छोड़ मकड़ी रानी मास्टर की तरफ लपकी। लेकिन आह, मकड़ी रानी छिड़क कर दूर जा गिरी। और इससे पहले कि मकड़ी रानी संभल पाती, आज तू बच गई मकड़ी रानी। लेकिन अगली बार तू हमें मिलेगे तो मेरे हाथों नहीं बच पाएगी। आज मेरी ताकत के सामने तुझे झुकना ही पड़ेगा। अगर आज तुम मेरे हाथों बचोगे तभी तो। लेकिन मकड़ी रानी का वाक्य पूरा होने से पहले, अरे ये क्या दृश्य हो गया। हाँ, मेरी वैज्ञानिक उपलब्धियों से अभी तो वाकिफ क्यों नहीं है मकड़ी रानी? इतने महान वैज्ञानिक होते हुए भी चोरी जैसा नीच काम करते हो। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे और अधिक शक्तिशाली शक्ति हासिल करनी है। इसके लिए अपने प्रयोग के लिए धन की आवश्यकता है जो मांगने से मुझे नहीं देगा। इसलिए मैंने छीन लिया। तुम्हारी यह कर्म तुम्हें एक दिन सरातल में पहुंचा देंगे। मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता मकड़ी रानी, तुम भी नहीं। अहंकारी का शरण हमेशा नीचा होता है मास्टर। एक दिन तुम्हें अपनी हरकतों से पछताना पड़ेगा। पछताना तो तुम्हें पड़ेगा मकड़ी रानी। मास्टर अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। फिलहाल मैं चलता हूँ। और मास्टर की आवाज़ के साथ ही मकड़ी रानी की हवा में हरकत का झोंका बगल से गुजरा महसूस किया। बस सिर्फ वैज्ञानिक के इरादे को नकाब करने के लिए मुझे बंदोबस्त करना होगा। दूसरे दिन मकड़ी रानी जमीन पर पड़ी हार्डमास के इंस्पेक्टर और सिपाहियों को गुड्डे नुमा शरीर को उठाया और वर्ल्ड टावर की ओर उड़ गई। पहले मुझे चमत्कारी किरणों का रहस्य जानना होगा। और अगले दिन गुलाब राय ज्वेलर्स की यहाँ चोरी की ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को गायब हो जाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। आम जनता
में जहाँ रोष है वहीं आतंक व्याप्य, वहाँ सरकार भी कम चिंतित नहीं है। स्थिति से निपटने के लिए आईजी साहब ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई। अफसरों को लताड़ते हुए कहा, बड़े बेशर्मी की बात है ये, तुम एक मामूली चोर को अभी तक नहीं पकड़ पाए। गृह मंत्रालय ने मुझे जवाब मांगा है, मैं बताइए क्या जवाब दूँ? नहीं सर, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर क्या करें, अभी तक चोर को पकड़ने के लिए दूर एक झलक भी नहीं देख पा सके हम। वह चोर बड़ा ही चमत्कारी है सर। अभी तक जिस जिस ऑफिसर को उसने पकड़ कर जिम्मेवारी सौंपी गई है वह गायब हो गया है। जैसे गधे के सिर से सिंह। जोरी बाजार में तैनात पेट्रोलियल सुहाग का ही उदाहरण ले लीजिए, कल की रात से ही गायब है। सब देखते हुए चोर को पकड़ने की जिम्मेवारी लेने का नाम से ही हमारे अफसर कतराने लगते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई अफसर नहीं बचा जो चोर को पकड़ने का बीड़ा उठा सके? है क्यों नहीं सर, एक अफसर है इंस्पेक्टर तारकुंडे, बड़ी धाकड़ नीडर अफसर है, बड़े अपराधी को उसके नाम से कांपते हैं। तो फिर इंस्पेक्टर तारकुंडे को यहाँ केस के लिए क्यों नहीं सौंपा गया? सर यह केस स्पेशल क्राइम ब्रांच के हाथों में है सर, और तारकुंडे थाने में है। ओह, आईसी फौरन तारकुंडे को स्पेशल क्राइम ब्रांच में तबलने का ऑर्डर तैयार कीजिए, और इस काम में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यस सर। और मीटिंग समाप्त हो गई। इधर इंस्पेक्टर तारकुंडे जब यह ज्ञात हुआ कि चमत्कारी चोर पकड़ने के लिए जब उसे सौंपा गया तो वह अपनी सारी हथकंडे भूल गया। तारकुंडे हो गया तेरा कुंडा। अब नौकरी तो नौकरी, जान से जान भी जान जाएगी। लेकिन ऑर्डर का पालन करने के लिए इंस्पेक्टर तारकुंडे थाने के इंचार्ज का दूसरा इंस्पेक्टर को सौंप कर सीधा स्पेशल क्राइम ब्रांच डीआईजी दीपक नारायण से रिपोर्ट करने पहुंच गया। तारकुंडे, हम जैसा अफसर हमारे विभाग में गर्व है। हमें सीबीआई आईजी साहब ने की कोठी पर मिले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक ही तो बलि का बकरा है इस पूरे महकमे में। तारकुंडे सोच में देख आईजी बोले, क्या सोच रहे हो तारकुंडे? कुछ नहीं सर, सोच रहा हूँ आईजी साहब से मिलने से पहले एक बार अपनी पत्नी से मिल लेता तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें 1 घंटे की समय दिया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। और सलूट मार कर तारकुंडे डीआईजी के कक्ष से बाहर निकल गया और फिर सीधा बाजार गया और सफ़ेद साड़ी खरीद कर अपने घर पहुंचा। क्या हुआ, यह सफ़ेद साड़ी की जन्म जिंदगी में पहली बार साड़ी लाई, वो भी सफ़ेद। रख लो मंगला, बहुत सोच समझ कर लाया हूँ, मेरे बाद बाजार में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारकुंडे ने दुखी देख मंगला ने चंकित स्वर में बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो है जो आज आपको क्या हुआ है? वह हुआ तो हो जाएगा, कम वक्त चमत्कारी चोर मुझे भी नहीं पहुंचा देगा जहां आज तक दूसरे इंस्पेक्टर को पहुंचाता रहा है। ऐसा क्या, पर तुम क्यों घबराते हो? मकड़ी रानी के होते हुए तुम्हारा बाल विवाह का नहीं हो सकता। मकड़ी रानी, तुम मकड़ी रानी के बारे में कैसे जानती है? मंगला ने होठों में मकड़ी रानी का नाम सुनकर तारकुंडे परेशानी बढ़ गई। मैं नहीं, वह आपका टिंगू है ना, वह अच्छी तरह जानता है मकड़ी रानी को। टिंगू मेरा 2 फुट का पूत, वह जानता है मकड़ी रानी को। उससे बकवास तूने विश्वास कर लिया? अजी क्यों नहीं करूँगी, मुझे कहो, आज तक तुमने जो भी काम और जो भी शोहरत हासिल की है वह मकड़ी रानी की वजह से की है। मुझे टिंगू ने सब बता दिया है। मुझसे यह भी कहा है कि जल्दी मकड़ी रानी चमत्कारी चोर को पकड़ने के सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। ओह, मकड़ी रानी के चमत्कारी चोर के पीछे पड़ चुकी है तो फिर चोर को पकड़ने की खैर नहीं है। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारा काम मकड़ी रानी करेगी। और पर मैं मकड़ी रानी के हाथों से मकड़ी रानी में हथकड़ी डालकर रखूँगा। क्या सोचने लगे, ये तुम चाहते हो कि हमारा टिंगू मकड़ी रानी तुम्हारी सिफारिश कर देगा और तुम्हारी मदद करेगी? मकड़ी रानी की सिफारिश के बाद मैं कराऊंगा, पहले मुझे तेरे लाल को अकल ठिकाने लगा दूं। कहीं वह उल्लू का पटा, वह तो गया है अपने स्कूल दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने। आज मनाऊंगा उसकी पिकनिक। मुझे आईजी साहब से मिलकर आने दे, कम वक्त को अपने बाप की इज्जत का ख्याल ही नहीं है, आने दे उसे। गुस्सा फनफनाता हुआ तारकुंडे आईजी साहब के से मिलने चला गया और
पता नहीं क्यों हमेशा अपनी औलाद के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। देखती हूँ क्या करेंगे। मैं भी उसकी माँ हूँ। तिगनी का नाथ नशा नहीं दिया तो मेरा नाम भी मंगला नहीं। उधर मोटरसाइकिल पर सवार अजय विजय शहर के खाक छानते हुए वीरान सड़क पर घूम रहे थे। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे फार्म हाउस में ड्रॉप करने हुए घर चला जाऊंगा। कल फिर कोशिश करते हैं। अजय, शाम हो गई है लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। हम लौट चलना चाहिए। लेकिन टिंगू कल टिंगू के साथ मत ले लेकिन कल टिंगू को साथ लेना मत भूलना। हम यहाँ खाक छानेंगे, वह पिकनिक बना रहा है। गनीमत समझ विजय कि वह हमारे साथ नहीं है, वरना नाक में। और अगर विजय की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी तभी कार ऐसे भगा रहे हैं जैसे बाप की सड़क हो। ओह माय गॉड, यह तो वही कार है, नंबर भी वही है। अरे हाँ, इसी कार की तो तलाश है। कम काम मकड़ी रानी ने हमें सौंपा था और सारे दिन की खाक छान मार कर हम कार के बारे में कुछ पता लगा ही सके। देखो अजय, कार काफ़ी दूर जा चुकी है, अब ओंजल भी हो चुकी है, हो गई। हाथ हाथ मलते रह जाएंगे। फिक्र न करो। अब जब कार मेरी नज़रों से ओंजल होना नामुमकिन है, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही अजय ने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही फलंग दूर करने के बाद कार शहर के बाहर जाने वाली सड़क पर मुड़ गई और अंधेरा होता जा रहा था। लेकिन अजय बराबर कार का पीछा कर रहा था। अजय, स्पीड बढ़ाओ। वह काफ़ी दूर अंधेरे का लाभ उठाकर वह सड़क पर चकमा न दे देते। कहने के साथ ही मोटरसाइकिल की रफ्तार अधिक अधिक बढ़ाता चला गया और जल्दी ही कार मोटरसाइकिल के बीच बहुत कम फैसला लग गया। यार लगता है उन्हें पीछे किए जाने का पता चल गया है। और तभी खो 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 जहरीला धुआं, सांस रोको रोको, अजय के सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह सोकर मोटरसाइकिल रोक दी और थोड़ी देर बाद ही कार पीछे जाना बेकार होगा। अब हमारे हाथ नहीं आने वाले, चलो लौट चलते हैं। हाँ, बहुत बुरा हुआ। अजय, काश हमें उस कार के ठिकाने का पता लग जाता। अफसोस मत करो दोस्त, आज नहीं तो कल हमारी उस काली कार को जरूर खोज निकालेंगे। और फिर हताश विजय निराश होकर वो हताश वापस सड़क पर लौट पड़े। और अभी वह शहर से तक पहुंचे भी नहीं थे तभी, अरे यह टिंकू, यह यहाँ क्या कर रहा है? रोको रोको पुलिस, अभी पता चल जाएगा। टिंकू करीब आते ही जब मोटरसाइकिल रोक दी, अरे अजय विजय, तुम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम तो ऐसे डरे हुए जैसे भूत देख लिया। मैंने भूत नहीं देखा है पर चीज़ ज़रूर सुनी है। फ़ौरन यहाँ से निकल चलो। क्या मतलब? तुम्हारी गप आंकने की आदत ख़त्म नहीं हुई। मैं गप नहीं आंक रहा विजय, मैं सच कह रहा हूँ। टिंकू की बातों में सच्चाई का अभ्यास होती है। अजय विजय मोटरसाइकिल से नीचे उतर गए और टिंकू को घूरने हुए बोले, तुम अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने गए थे, फिर तुम्हारे साथी कहाँ गए? मेरे साथी, मेरे दोस्त दुश्मन है, जलते हैं मुझसे, मुझे अकेला छोड़कर चलते चले गए। देखो मैं उनका भी, आखिर हुआ क्या? साफ साफ बताता हूँ। दोपहर का भोजन के बाद एक पेड़ की छांव में लेटे हुए थे। मेरी आँख खुली, ओ अंधेरा हो गया है, कमबख्त मुझे जगाया ही नहीं। मैंने अपने साथियों को तलाश करने के लिए नज़र दौड़ाई, दूर दूर तक कोई नहीं नजर आया। लगता है उल्लू बना दिया मुझे अकेला छोड़कर। अब मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन उन्हें कोसता हुआ पैदल ही मेन रोड की ओर चल पड़ा। कोई बात नहीं बच्चों, मेरा मौका लगा जाएगा तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। और लेकिन मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि याहू याहू, ओह यह वीराने में कौन चीख रहा है? और ठीक, भूत भूत, बचाओ बचाओ। तभी मेरे पैर में पत्थर से टकरा आई और दहशत मुझे इस कदर हावी हो गई कि मैं चोट की परवाह किए बगैर ही उठकर खड़ा हो गया और मेरी नज़र सामने चबूतरे पर गई। शायद कोई फकीर कबर है, ज़रूर किसी आत्मा यहाँ भटक रही होगी। और डर के मारे मेरे जिस्म में पत्थर हो गया। मैं जाकर भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। दिनू दिनू, तू दयाल, तू आई बला को टाल, तू महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच नखट ना आवे। और तभी वहाँ रोंगटे खड़े करने वाली एक आवाज़ वातावरण में गूंजी। ये फिर से वही चीख, मेरी खैर नहीं, फकीर का भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ऐसा, और फिर मैं पूरा सांस बटोर कर
ऐसे भागा जैसे पलट कर देखा ही नहीं। बाप मेरे पापा तो वाह, आइंदा पिकनिक का ख्याल जो दिल में लाऊं। और सड़क पर आ पहुंचा, मैंने दम लिया। तो फिर तुम्हारी मोटरसाइकिल अपनी और आते नजर आई क्यों? अगर तुम हाँ, अगर तुम लोग मुझे न मिलते तो मेरा दम निकल चुका होता। बच्चों खाने के चक्कर में ज़्यादा रहोगे तो यही होगा एक दिन। हाँ, तुम यही दुआ करो, करो। अभी तुम्हें पता चला है कि अब तुम मेरी जगह वहाँ होते। अब तो मरता क्यों न है। चल अभी देखता हूँ तेरे भूत को देखोगे तो पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। इससे पहले टिंकू विजय पर हड़प रूप से धारण कर लेती, लेकिन आज बीच में बोल पड़ा, टिंकू अगर तुम्हारी बात सच है तो सच क्यों ना हो, हम सब मिलकर एक बार फिर चलेंगे। क्यों भूत से पंगे लेते हो भैया? भूत प्रेत के सगे नहीं होते। भूत प्रेत का चीज तो नहीं मानता, और इसे मुझे कोई चाल नजर आती है। अगर तुम मरने की ठान चुके हो तो मैं रोकूंगा नहीं, पर मुझे अपनी जान प्यारी है। टिंगू को जिद पर अड़े देख विजय ने जले कटे स्वर में कहा, चलो अजय, हम दोनों ही चलते हैं, इसे यहाँ अकेला रहने दो। और अगले ही पल अजय विजय आगे बढ़ गए। ये तो सचमुच जा रहे हैं, मुझे अकेला देख भूत इधर आ गया तो पहुंचा तो। दूसरे ही पल, ठहरो मैं भी चलता हूँ। टिंकू लपक कर उनके निकट पहुंचा। अब क्या, क्यों आए हो? तुम क्या समझते हो मैं भूत से डरता हूँ? अरे मैं तो तुम लोगों को परीक्षा ले रहा था, हा हा हा। और टिंकू की हंसी पर अजय विजय हंस दिए। और उधर इंस्पेक्टर तारकुंडे डीआईजी जसवंत मेहरा के सामने शहर में हो रही चोरियों की मकड़ी रानी के हाथ होने का दावा पेश कर रहा था। सर, मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे मकड़ी रानी की खुफिया अड्डे ब्लैक स्टार टावर की तलाशी का ऑर्डर दे दीजिए। मैं शहर में हुई चोरियों का सारा माल बरामद कर लूंगा। बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर मैं किसी करना सी बेवकूफ़ी होगी। इंस्पेक्टर तारकुंडे यह सब जानते हैं कि मकड़ी रानी कभी कानून नहीं तोड़ा, अलबत्ता उसने हमेशा कानून की मदद की है। इसलिए मकड़ी रानी पर हाथ डालने से पहले तुम्हें उसके खिलाफ सबूत हासिल करने चाहिए। मकड़ी रानी कोई मामूली हस्ती नहीं है। ठीक है सर, मैं जब मकड़ी रानी के खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल कर लूँगा आपसे मिलूँगा। दैट्स गुड। हम जल्द से हम चमत्कारी चोर को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ओके सर। और इतना कहकर तारकुंडा आई जी साहब से विदा ली, और आई जी साहब कोठी से बाहर निकल आया। अब देखता हूँ मकड़ी रानी तुम मेरे हाथों से कैसे बच सकती हो। तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में फंसा कर ही दम लूँगा। उधर वह रही चबूतरा। हाँ यही है। हाँ ठीक है, तुम लोग को विश्वास हो गया है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अगले ही पल चबूतरे के करीब निरीक्षण करने लगे तो तभी यू और टिंकू चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। लेकिन टिंकू अभी कुछ ही दूर गया था कि बचाओ। कुछ क्षण में अजय पुकार सुनकर निकट पहुंचे। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? उधर देखो अजय भैया, उसकी आंखें, वह मुझे ही खा जाएगा। अजय ने टॉर्च के प्रकाश में आसपास पूरा स्थल देखा, मगर कोई नजर ना आया। मुझे तो कोई कुछ भी नहीं है, खाम खा डरे डरे भूत चढ़ा हुआ है इसके सिर पर। इस बुज़दिल के हम साथ नहीं लाना चाहिए था। मैं ठीक कह रहा हूँ भैया, मैंने अभी दो चमत्कार आंखें देखी हैं। अच्छा आओ, अब बहस मत करो। बिना कुछ बोले ही टिंकू अजय विजय पीछे पीछे हो लिया, और अभी वे दबे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक टिंकू, तुम लोग भी वही देख रहे जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, विजय होले से फुसफुसाया। लेकिन यह चक्कर क्या है? यह सब प्रेतों का चक्कर है भाई, मेरा कहा मानो तो कैसे खिसक लो। विजय तभी अजय चुप रहने का इशारा करते हुए खामोशी से बोला, इसका पीछा करते तुम लोग होशियार रहना। परछाई हमारी उपस्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। और वे सफ़ेद परछाई के पीछे करते हुए भी एक वीरान स्थिति पुरानी हवेली के करीब पहुंचे ही थे कि परछाई एकाएक उनकी नज़रों से ओझल हो गई। जरूर ये हवेली में जाने का कोई गुप्त रास्ता है आसपास मौजूद है। अरे वह परछाई कहाँ गायब हो गई? चलो देखते हैं। तीनों 70 कदमों से हवेली की ओर बढ़ गए, लेकिन अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक टिंकू की नज़र ज़मीन में पड़ी किसी की चीज़ पर पड़ी। यह चमकीली
वही चीज़ क्या हो सकती है। फिर टिंगू ने चमकदार चीज़ का परीक्षण किया तो वह खुशी से हमारे उछल पड़ा, यह तो हीरा है। लेकिन हीरा यहाँ कैसे आया, यह हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल जेब में रख लो और आगे बढ़ो। और यह जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि यह हवेली कौन रहता है। और अजय निर्देश मिलते ही टिंगू ने हीरा अपने जेब में हवाले किया और विजय के साथ उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही हवेली के फाटक के अंदर पहुंचे, तुम कौन लोग बिना इजाज़त कैसे अंदर आए? हम रास्ता भूल गए हैं और आज रात यहाँ ठहरने को जगह मिलेगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाग जाओ यहाँ, यहाँ किसी को ठहरने की इजाज़त नहीं है। यहाँ अकेला रहता हूँ, हवेली का ख्याल रखता हूँ। ठीक है, अगर तुम हमें ठहरने नहीं देना चाहते तो हम चले जाते हैं। और कहकर राजे ने साथियों के साथ वापस लौट पड़ा। और लगभग आधे घंटे बाद विजय और टिंकू अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस शहर लौट रहे थे। जो कुछ हमने देखा सुना उसकी खबर दीदी को करनी बहुत ज़रूरी है। तुम ठीक कहते हो, पहले टावर पर चलो। लेकिन मकड़ी दीदी वहाँ नहीं है। हमें रिपोर्ट टैप कर देंगे और खुद सुबह तक मकड़ी दीदी की तरफ से कोई आदेश मिला तो हम आगे की कार्रवाई खुद सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही टावर में के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे, आओ दोस्तों, तुम्हारा इंतज़ार थी दीदी आप। किंतु आज अजय दिन भर की रिपोर्ट का ब्यौरा देते हुए टिंगू ने हीरा मकड़ी रानी के सुपुर्द करते हुए कहा। हीरे का निरीक्षण करने के बाद मकड़ी रानी गंभीरता से बोली, तुम लोग सफलता के करीब हैं। कल सुबह तुम लोगों को हीरा लेकर ज्वेलरी गुलाब राय के पास पहुंचो। गुलाब राय की प्रतिक्रिया देखकर तुम लोग आगे की कार्रवाई खुद निर्धारित करोगे और हमारी मुलाकात जल्दी ही न हो पाएगी। लेकिन आपकी सलाह के बगैर तुम लोग अपना रास्ता खुद चुनना होगा। यदि तो यह चुनौती तुम लोगों को स्वीकार करनी होगी, फिर भी जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें अपने करीब पाओगे। और मकड़ी रानी विदा लेकर अजय, विजय, टिंगू अपने घरों की ओर चल पड़े। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे तीनों मित्र ज्वेलर्स गुलाब राय की कोठी में पहुंचे। शेठ जी, आपने चमत्कारी चोर को पकड़ने का बीड़ा उठाया है, लेकिन इस काम में आपकी मदद की जरूरत है। हाँ तो मैं तो बर्बाद हो गया, बच्चों तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। अब अजय ने हीरा निकाल कर सेठ गुलाब राय के थमाते हुए बोला, सिर्फ आप इतना बता दीजिए, यह हीरा आपकी क्या कीमत होगी? यह हीरा तो तुम्हें काम से मिला। हीरा देखते ही गुलाब राय उछल पड़ा और खड़ा हो गया। यह तो बेस दस कीमती हीरा है, वही बेस कीमती रहा है उस है कल एक जो कल रात मेरी दुकान से चोरी हो गए थे। इस हीरे की कीमत 1 लाख रुपये है। गुड, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। बहुत जल्दी आपकी दुकान की चोरी के हीरे आभूषण आपको मिल जाएंगे। लेकिन कैसे? विजय ने हीरे मिलने के संबंध में गुलाब राय को विस्तार से बताते हुए बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि यह हवेली चमत्कारी चोर का खुफिया अड्डा है और बहुत जल्द ही हम अड्डे में घुसकर आपकी असलियत का पता लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन वादा कीजिए कि आप अपनी जुबान बंद रखेंगे या तुम्हारी बातचीत का जिक्र पुलिस तक भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। सेठ गुलाब राय के मुंह बंद रखने का वचन लेकर अजय, विजय और टिंकू चले गए। लेकिन जाते वक्त गुलाब राय बेचैन हो उठा। ये लड़के भला चमत्कारी चोर को कैसे पकड़ेंगे? मुझे इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए। और अगले ही पल वह इंस्पेक्टर तारकुंडो को समस्त जानकारी देता हुआ बोला, मुझे तो वे छोकरे चालबाज नजर आ रहे हैं इंस्पेक्टर जी। कहीं मेरा माल खुद हजम ना कर जाएं, जल्दी कीजिए। घबराइए नहीं सेठ जी, अच्छा हुआ जो आपने मुझे खबर कर दी। अब देखना वे छोकरे आपका माल हजम क्या करते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। इंस्पेक्टर तारकुंडे ने रिसीव क्रेडिट पर रखते हुए बुदबुदाया, तो यह बात है, मेरा पूत मुझे ही ऊत बना गया। कुछ भी हो, कुछ भी नहीं बताया मुझे। और कोई बात नहीं, मैं उससे तो यारों को बाद में निपटूंगा, पहले मुझे हवेली पर छापा मारना चाहिए। और गुलाब राय की बेवकूफ़ी से बेखबर अजय, विजय, टिंकू फार्म हाउस के बंगले पर बैठे अपने हवेली के
अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। यह हीरा केस की बंद ताबे की चाबी सिद्ध होगा। आज रात हम पूरी तैयारी के साथ हवेली पर दाखिल होंगे, लेकिन यह काम खतरे से खाली नहीं है। हमें वहां जाने से पहले पुलिस के लिए मैसेज छोड़ देना चाहिए, ताकि अगर हम सुबह तक वापस न लौटे तो पुलिस हमारी मदद के लिए वहां पहुंच जाए। अब तुम्हें अकल की बात, तुम्हारे विचार से हम तीनों एक साथ हवेली में जाना ठीक नहीं होगा। मैं तुम मैं और तुम हवेली में जाएंगे और टिंगू मेन रोड पर कहीं छुप कर हमारे लौटने का इंतजार करेगा। अभी अजय बात पूरी भी नहीं कर पाया था। खबरदार अपनी जगह हिलने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दूंगा। तारकुंडे को वहां गरजते अंदर दाखिल होते देखा। जय विजय और टिंगू आचार्य से पछड़ पड़े। अंकल अंकल, पापा पापा, खामोश। और आगे बढ़कर तारकुंडे ने टिंगू का गला पकड़कर हाथ में झापड़ रसीद किया। आह पापा, बच्चे पर पापा के बच्चे अपने बाप को उल्लू बनाता है, क्या समझ में आया? तू रात को देर से कहाँ गायब रहता है? अजय बोल पड़ा। अंकल, आपको ज़रूरी कोई गलतफहमी हुई है। हम कोई गलत काम नहीं करते। अगर तुम अगर तुम लोग क्या करते हो यह मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। इतना तारकुंडे ने टेबल पर रखे हीरे को अपने कब्जे में ले लिया और फिर भयानक स्वर में बोला, तुम लोग मुझसे बताओगे मकड़ी रानी और वो बाकी चोरों का माल कहाँ छिपाया है? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अंकल। जैसे ही कुछ पता लगी चलेगा आपको खबर कर देंगे। पको मत, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मकड़ी रानी के चमचे हो और चोरियों में मकड़ी रानी का लोगों के हाथ है। आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अंकल। अगर अब भी सच नहीं है उगलते तो डंडे लगाऊंगा, सारी हेकड़ी भूल जाओगी। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। उत्तराखंड ने हीरे से मिलने के वाले स्थान पर हवेली के विषय में विस्तार से बताने लगा, लेकिन उन्हें खामोश जैसे ही खामोश हुआ। बकते हो तुम्हें मनगढ़ंत कहानी गुलाब राय के मुंह से सुनने के बाद मैं हवेली में छापा मार चुका हूँ। वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ नहीं हाथ लगा। क्या क्या क्या? अजय गंभीर स्वर में बोला। हवेली में छापा मारकर आपने अच्छा नहीं किया अंकल। आपकी इस कार्रवाई ने अपराधी को सतर्क कर दिया होगा, उसे पकड़ना मुश्किल होगा। अब तुम लोग मेरे कब्जे में हो, अपराधी को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। इतना कहकर तारकुंडे ने हाँक लगाई। अगले ही पल एक हवलदार दो दो सिपाही तारकुंडे के कमरे में दाखिल हुए। ले चलो इन्हें थाने में, खबर लूंगा इनकी। तुरंत ही विजय टिंगू को हिरासत में ले लिया गया। थोड़ी देर बाद बुरे फंसे। क्या होगा अजय? डैडी को पता चलेगा तो? घबराओ नहीं, मकड़ी रानी हमारी मदद करेगी। नोटों में भगवान जल्दी ही पेश करेंगे दोस्तों।